नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वध्यायाणं नमो लोये सविशाहूणम् चिदानंदैक्यरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। आध्यात्मिक कविवर दौलत राम कवि के द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का विशेष अध्ययन मनन चिंतन विगत अनेक दिनों से चल रहा है। छह ढाला अपने आप में महत्वपूर्ण ग्रंथ योग ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से हृदय के कपाट खुल जाते हैं, अज्ञान भाग जाता है, मोह के परिणाम छूट जाते हैं और जीवन में अध्यात्म का प्रकाश, सम्यत्व का प्रकाश हमारे भीतर इस ग्रंथ के अध्ययन मनन पर वास्तव में यह अध्यात्म का प्रकाश अपने भीतर कहते जागृत प्रकट हो जाता है। ये अभूतपूर्व ग्रंथ है, महान ग्रंथ है। कितनी महिमा गाई जाए तो अभी कोई भी इस छह ढाला ग्रंथ की महिमा को संपूर्ण रूप में गाने में समर्थ नहीं है। छह ढाला ग्रंथ में प्रथम ढाल में दौलत राम कवि ने चारों गतियों में दुखी दुख है ऐसा हम लोगों को उन्होंने बताया, समझाया और ये सारे दुख हमें भाषित भी होते हैं। तो जो भी छह ढाला में कहा गया है वह सत्यार्थ विवेचन है। रंच मात भी छह ढाला ग्रंथ में कोई भी बात बड़ा चढ़ा करके नहीं कही गई है। चारों गतियों में जीव दुखी हैं तो दुखों का ज्ञान कराया और ये दुख हम सबको भाषित भी हो रहे हैं। इसलिए चारों गतियों में रहने पर कभी भी कोई भी सुखी हुआ ही नहीं है। तो दुखी क्यों रहा? दुखी होने का कारण क्या रहा? हम दुखी होने के असली कारणों को पहचान ही नहीं पाए और जो दुखी होने के कारण नहीं थे उन्हें दुखी होने का कारण मानता रहा। यही तो मिथ्या भ्रांति अनादिकाल से जीव के भीतर है। इसी मिथ्या भ्रांति के निवारण करने के लिए दौलत राम कवि ने दूसरे नंबर की ढाल लिखी है जो अनेकों बार पढ़ने योग्य है, समझने योग्य है। अपनी भूल को अंदर से निकाले बिना हमारा आत्मा शांत और सरल और शीतलता को प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ विशेष रूप में अघृत मिथ्या दर्शन की चर्चा चल रही है। तो जो मिथ्या दर्शन अनादिकाल से चला आ रहा है, बिना सिखाए ही दूसरों के सिखाए बिना ही दूसरों के द्वारा उपदेश सुने बिना ही अपने आप ही मिथ्यात्व का सेवन करना कहते हैं सीख जाते हैं। मिथ्या मान्यताएं पहले से ही हमारे भीतर विद्यमान है, उसके संस्कार विद्यमान है और वो संस्कार हमारे भीतर कहते जो मिथ्या संस्कार बैठे हुए हैं वो धीरे धीरे हमारे भीतर जब वह जीव मिथ्यात्व का पोषण करता है, अज्ञानता का पोषण करता है तो संस्कार हमारे और मजबूत होते हुए चले जाते हैं। तो जीव आदि जो प्रयोजनभूत 7 तत्व आगम में कहे गए हैं जिन्हें समझे बिना कोई सुखी होता नहीं है, उन जीवादि 7 तत्वों का इस जीव ने आज तक विपरीत ही श्रद्धान किया है।
यदि जीव ने जीवादि सातों तत्वों का समीचीन श्रद्धान किया होता, सच्चा श्रद्धान किया होता, तो नियम से जीव कहते ज्ञानी सम्यक दृष्टि होता, मोक्ष मार्ग में विचरण कर रहा होता और मोक्ष की प्राप्ति का उसे योग बन जाता। पर अपने को जीव कहता है, पर जीव का जैसा स्वरूप है, जैसा लक्षण है, जैसा स्वभाव है, वैसा यह मानता नहीं है। मानता वही है जो उसके भीतर मान्यता विपरीत बैठी हुई है। मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, इस रूप में मैं तो सुखी हूँ, कभी कहेगा मैं दुखी हूँ, कभी कहता मैं सब कुछ जानता हूँ, कभी कहता मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये पागलपन जो हमारे भीतर अनादिकाल का बैठा हुआ है, संयोगों के आधार पर यह जीव अपने को सुखी बनाता है और संयोगों के चले जाने पर अपने को दुखी मानने लगता है। पागलपन है, जो हमारा स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, उसको यह जीव अपना स्वरूप मान करके यह भ्रमित हो रहा, शांत हो रहा, परेशान हो रहा है। इसलिए दौलत राम कवि ने सात तत्व का ज्ञान भी कराया। सात तत्व के संदर्भ में जीव की क्या भ्रांति चली आ रही, उस भ्रांति का भी हमें ज्ञान कराया। और भ्रांतियाँ दो स्तर पर चल रही हैं, एक श्रद्धा के दोष के संदर्भ में है और एक चात्र मोहिनी कर्म के दोष के अंतर्गत है। तो श्रद्धा संबंधी दोष और चारित्र संबंधी दोष, ये दोनों प्रकार के दोष जब छूट जाते हैं, दोनों प्रकार के दोषों की जो निवृत्ति हो जाती है, तभी यह जीव वास्तव में मोह से बाहर निकल के आ पाता है। जब मोह से जीव का छुटकारा हो जाता है तो जीव निर्मोही हो जाता है, वीतरागता की ओर आगे बढ़ जाता है। जब वीतरागता की ओर आपके कदम बढ़ जाएंगे तो राग रंग का आपका छूट जाएगा। तो वीतरागता के साथ एक घड़ी जीना भी कहते आपके लिए सार्थक है, और मोह के साथ अनादिकाल से जीता चला आ रहा है, उससे आपका कुछ भी कहते हैं सार्थकपना आपके भीतर प्रकट हुआ ही नहीं। जैसा दुखी पहले था मोह के सद्भाव में, वैसा दुखी वर्तमान काल में भी अजीब चल रहा है। इसलिए मोह से तो पार पाना ही है। मिथ्या मान्यताओं से छुटकारा पाए बिना हमारा कल्याण संभव ही नहीं है। कितनी भी सुविधाओं को भोग लेना, कितने भी समागम संसार के बना लेना, ये थोड़ी देर के लिए आपके मन को राहत दे सकते हैं, पर ये व्याकुलता को बढ़ाने में निमित्त होते, कारण होते हैं। कि संसार में रह कर के कोई व्यक्ति वास्तव में दुख का निवारण कर ही नहीं पाया है। दुख का निवारण करने के लिए उसे अगृहीत मिथ्या दर्शन से अपना कहते हैं छुटकारा पाना होगा। तो जिस तत्व का जैसा स्वभाव है, जैसा स्वरूप है, वैसा तो सबसे पहले जानिए और जान करके उसी को उसी रूप में कहते हैं मान लीजिए। जैसा जाना वैसी माना तो आपकी भूल जो है वो भूल निकल जाएगी और उसके बाद उसी का अनुभव करने आप सीख जाओगे तो आपकी चात्रगत जो कमजोरी है वो भी दूर हो जाएगी और यह जीव रत्नत्रय का धारी बन करके वास्तव में अजीब कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद का महास्वाद चखेगा। इसलिए हम लोगों ने अभी विगत कई दिनों के माध्यम से सातों तत्वों में क्या जीव के द्वारा भ्रांति हो रही है, ये सारी चर्चा हम लोगों ने विस्तार से समझी है। संवर के तत्व में जीव विशेष भ्रांति करता है, क्योंकि संवर है तो आनंददायक है, तो आपके लिए सुखदायक, पर संवर के जो मूलभूत कारण है ज्ञान और वैराग्य, उनको यह जीव कहते हैं अनादि से कहते कष्टदायक मान रहा है। अब ज्ञान और वैराग्य की साधना बाहर में तो आपको कष्ट जैसी नजर आती है अज्ञानता के कारण से, आत्मिक ज्ञान हो गया और असली वैराग्य जिनके भीतर जागृत हो गया है, उन जीवों को ज्ञान वैराग्य की अनुभूति में उन्हें परमानंद का वेदन होता है। तो ज्ञानी को तो ज्ञान और वैराग्य की साधना कहते आनंद और सुखदायक ही है, पर अज्ञानी ने कभी असली ज्ञान नहीं किया, असली वैराग्य धारण नहीं किया और बाहर का वैराग्य और बाहर का ज्ञान देखकर उन्हें लगता है या इतना पढ़ना पड़ेगा, इतने ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा,
ये सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, घर गृहस्थी छोड़ना पड़ेगी, विषय भोगों को छोड़ना पड़ेगा, रात्रि में खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, हैं, जमी कंदादी का त्याग करना पड़ेगा, एक बार भोजन करना पड़ेगा, जब कल्याण होगा। अरे इतनी कठिन साधना कौन साधेगा। तो जो रूप है उसको देख करके जीव घबराता है, पर अंदर का रूप जिसके भीतर प्रकट हो जाता है, अंदर की शांति जिसको ज्ञान वैराग्य के माध्यम से अंदर में जागृत हो जाती है, तो उनके लिए बाहर का कष्ट लगता ही नहीं। स्वतः ही उनके जीवन में अवक्ष के सेवन करने के परिणाम ही नहीं होते। ज्ञानी को स्वतः ही रात्रि भोजन करने का परिणाम ही नहीं होता। बार बार भोजन करने के भाव ज्ञानी के भीतर जगते ही नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष ज्ञान और वैराग्य का भोजन निरंतर करते रहते हैं, तो शरीर की तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं। उनका सारा ध्यान अपने आत्मा के स्वरूप पर ही स्थिर रहता है। इसलिए ज्ञानी को बाहर का कष्ट नजर आता ही नहीं, और अज्ञानी ने अंदर का आनंद कभी लिया नहीं है, अंदर की अनुभूति कभी की नहीं है। इसलिए अज्ञानी बाहर की क्रियाओं को देख करके वो समझता है कि सारी क्रियाएं कष्टकारी हैं, दुखकारी हैं, जो घबराता भैया मुझे भैया ये ना वैराग्य के रास्ते पर चलना है ना ज्ञान के रास्ते, भैया जैसा जीवन मेरा चलता आ रहा है मेरा तो इसी ढंग से जीवन पूरा हो जाएगा, और भगवान की थोड़ी सी भक्ति कर लूँगा, थोड़ा दान पुण्य कर लूँगा तो मेरे सारे पाप कहते हैं दूर हो जाएंगे और भगवान मुझे अच्छी गति भेज देगा। इस प्रकार की मिथ्या धारणा न भगवान भेजने वाले हैं। जो भी तेरे जीवन में फलित होने वाला है, उनके परिणामों के आधार पर, जो कर्म जन्य व्यवस्था है उसके आधार पर ही सारी व्यवस्थाएं संसार में चलती रहती हैं। न भगवान किसी का कुछ करने वाले हैं, न जगत में कोई किसी का कुछ करता है। जो भी जीवन में फलित होता है वो अपनी स्वाश्व कर्म की व्यवस्था के तहत वास्तव में फलित होता है। इस बात पर यकीन करना होगा, तभी असली शांति आपके जीवन में कहते फलित हो सकती है। इसलिए ज्ञान वैराग्य का मार्ग सुख का मार्ग है। कहाँ भी हमारे ज्ञानियों ने ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। ज्ञान की कला जिनके भीतर, भेद विज्ञान की कला जिनके भीतर जाग जाती है, वो प्राणी, वो जीव, वो ज्ञानी पुरुष सहजी वैराग के भाव को प्राप्त हो जाते हैं। वैराग का उनके ऊपर बोझा नहीं है। हमें तो लगता है मैंने रात्रि भोजन त्याग दिया है, इतने लोग घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, रिश्तेदार, देखो रात में खा पी कितनी मौज मस्ती कर रहे हैं, कितना आनंद लूट रहे हैं, और हम लोगों ने रात्रि भोजन त्याग करके छोड़ करके भैया मैं तो पछता रहा हूँ, भैया नहीं छोड़ता तो अच्छा होता, वो तो नियम ले लिया। तो बोझा मान करके नियम को पाला जाता है, वो आपके लिए पुण्य का हेतु भी नहीं बनता है। तो त्याग का आनंद त्यागियों को पता है, और भोग का आनंद भोगियों को पता है। पर भोग का आनंद कहते विष वाला आनंद है, और त्याग का जो आनंद है ज्ञान का आनंद है। और आत्मिक आनंद के सामने भोगों का आनंद कहीं भी टिकता नहीं है। अब वो कहते हैं आपके लिए कहते कष्ट में पहुंचा देता है, और ज्ञान वैराग्य का जो आनंद आपके लिए मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। इसलिए आत्मा के हित करने वाले भाव ज्ञान वैराग्य दोनों ही आनंददायक हैं, ऐसा विश्वास आपको हो जाएगा। तो संवर तत्व का सत्या स्वरूप समझने से संवर तत्व की भूल हमारी छूट जाएगी। उसी प्रकार निद्रा तत्व और मोक्ष तत्व के संदर्भ में, क्योंकि तीनों तत्व ही आपके लिए लाभकारी है। संवर तत्व आपके लिए एक देश उपादेय है, निद्रा तत्व भी आपको एक देश उपादेय है, और मोक्ष तत्व आपको परम उपादेय है ही। पहले तत्व का नाम है जीव तत्व। तो जीव तत्व के लिए मोक्ष तत्व की प्राप्ति करना है। जब जीव को मोक्ष तत्व की प्राप्ति करना है तो जीवन उसका सफल हो जाएगा। अब जीव को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? तो जीव जो अजीव के संपर्क में रहता है 24 घंटे, शरीर के संपर्क में रहता है, पुद्गल के संपर्क में रहता है, तो जब जीव पुद्गल से अपना संपर्क कहते हैं एकत्व ममत्व के रूप में, कर्तृत्व के रूप में छोड़ देता है, तो उससे फायदे क्या हुए आपको? जब जीव ने अजीव का आकर्षण छोड़ दिया, जीव ने अजीव के प्रति अपनी रुचि छोड़ दी, जीव ने अजीव के प्रति भिन्नता के भाव को अंदर में जागृत कर लिया, तो फायदा आपको ये हुआ कि आत्रोबंध इन दोनों तत्व की निवृत्ति हो जाती है। कि जीव अजीव का भेद ज्ञान होते ही क्या होगा? आत्रोबंध का छुटकारा होगा। क्यों? हे तत्व है,
और आपको क्या होगा, संवर और निद्रा तत्व की कहते हैं आपको उपलब्धि होगी। और संवर और निद्रा तत्व की उपलब्धि होने पर आपका मोक्ष मार्ग आपका कहते प्रशस्त हो गया। और जब मोक्ष मार्ग आपका प्रशस्त हो गया है तो मोक्ष मार्ग बढ़ते बढ़ते ही कहते पूर्णता को प्राप्त हो गया। और जिन मोक्ष मार्ग जीव का पूर्णता को प्राप्त हो जाता है उसी क्षण जीव मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो जीव को मोक्ष तत्व की प्राप्ति करना है, पर अजीब के प्रति उसका कहते जो आकर्षण है वो आकर्षण छोड़ना पड़ेगा। अजीब तत्व के प्रति उसकी जो रुचि है, उसमें जो मोह बुद्धि है, अपने बुद्धि है, उसका त्याग करना पड़ेगा और अपने जीव तत्व के प्रति रुचि जगाना पड़ेगा। जीव की रुचि जीव के भीतर जाग जाएगी तो आस्था बनते यह जीव हटेगा, संबंध निद्रा तत्व को प्राप्त करेगा। तो ये जीव निद्रा तत्व को भी सही ढंग से नहीं पहचानता है, क्योंकि कर्मों की निद्रा तो करना चाहता है, पर कर्मों की निद्रा किए बिना मेरा छुटकारा तो होगा नहीं संसार से। तो कर्मों का तो भैया बंधन किया तो उनकी निद्रा करो। और निद्रा कैसे, इच्छाओं को यह जीव कहते पुष्ट करता रहेगा तो निद्रा तो होगी ही नहीं। निद्रा के लिए इच्छाओं का निरोध करना जरूरी है, और इच्छाओं का जो निरोध होता है वो ज्ञान के बल पर होता है, भेद विज्ञान के बल पर होता है। ज्ञान और वैराग्य दो ही ऐसे साधन हैं जो संवर के हेतु कहे गए हैं। उन ज्ञान और वैराग्य का असली स्वरूप जब आपके भीतर जग जाता है तब इच्छाएं आपकी अपने आप ही कहते रुक जाती हैं। इच्छाओं को रोकना नहीं है, दबाव नहीं डालना है। अरे मुझे खाने पीने का विकल्प नहीं करना, खाऊंगा पीऊंगा तो विकल्प करूंगा तो भैया इच्छा हो जाएगी, इच्छा से पाप का बंध हो जाएगा। और पाप के निद्रा कैसे होगी कर्मों की? तो इच्छाओं को दमन भी नहीं करना है, इच्छाओं को दबाना भी नहीं है, इच्छाओं को होने से रोकना है। जब इच्छाएं अपने आप कब रुकती हैं? जब आप आत्मा की शक्ति को खोते नहीं हो, जब आप अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर लेते हो, अपने आत्मा के वैभव को पहचान लेते हो और आपको अपने आत्मा की कहते हैं सम्यक पहचान हो जाती है, तो अपने आप ही इच्छाओं का दमन हो जाता है, इच्छाओं का आना ही रुक जाता है। और इच्छाओं का रुक जाना यही कहते इच्छाओं का निरोध कहलाता है, और यही असली कहते हैं निद्रा तप कहलाती है। और तप सो ही निद्रा का हेतु कहा गया। एक सुंदर बात कही सर्वा सिद्धि में कि कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपा। कर्मों का क्षय करने के लिए जो भी प्रयास किया जाता है, जो भी उद्यम किया जाता है, उसका नाम तप है। हम लोग यहाँ बैठ करके जिनवाणी शास्त्रों का पठन पाठन कहते हैं शांति से कर रहे हैं, सारी इच्छाएं आपकी रुकी हुई हैं। स्वाध्याय के बल पर आपका ज्ञान शुद्धता को प्राप्त हो, जब ज्ञान प्रकट हो जाता है तो इच्छाएं अपने आप ही पीछे चली जाती है, इच्छाओं का निरोध होने लगता है। तो अंदर जो आत्मा का बल पड़ा हुआ है, वो आत्मा का बल जगते ही, आत्मा की सामर्थ्य का बोध होते ही इच्छाओं का अपने आप ही का निरोध होना प्रारंभ हो जाता है। और इच्छाओं के निरोध होने तब से संवर भी होता, तब से कहते हैं निद्रा भी हो जाती है। तो हम जो भी प्रयास करें उसके पीछे जो उसका मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पकड़ने की हमें कोशिश करना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय क्यों कर रहे? ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं, दूसरों को समझाने के लिए नहीं, दूसरों को बताने के लिए नहीं। स्वाध्याय इसलिए किया जा रहा है कि स्वाध्याय के माध्यम से जो ज्ञान मेरा शुद्ध होगा उससे कर्म की निवृत्ति होगी। धर्मात्मा जीव की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं उसकी कर्म क्षय के निमित्त ही होती हैं, तो ही उसके भीतर मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। कुन स्वामी लिखा कि आज तक जीव ने जो भी धर्म किया है वो भोगों के निमित्त किया, धम्मम भोग निमित्त। धर्म की आराधना भोगों की प्राप्ति के लिए की गई है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए की गई है, स्वर्गों के भोगों को भोगने के लिए की गई है। तो ये आपका धर्म हुआ ही नहीं। जब आपका धर्म कर्मों के क्षय करने के निमित्त से होगा, कर्मों के निवारण करने के लिए होगा, पर अपनी आत्मा की अनुभूति के निमित्त होगा, अपने आत्मिक आनंद की प्राप्ति के उद्देश्य को लेके होगा, तो ही आपका वह असली धर्म होगा। देखो कहा जाता लोक में, स्नान करने से देह की शुद्धि हो जाती है।
नहा धो भैया, तुम अशुद्ध हो, नहा धो के आओ। तो स्नान करने से देह की शुद्धि हो गई। दान देने से कहते धन की तुम्हारी शुद्धि हो जाती है। तुमने कैसे कैसे धन कमाया, यदि आपने दान कर दिया धर्म के निमित्त, देवसात गुरु की प्रभावना के निमित्त, तो कहते आपका कहते धन शुद्ध हो गया। और ध्यान से कहते हैं मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि होती है। और चिंतन मनन करने से विचार, चिंतन आप करोगे उतनी विचार आपके शुद्धता को प्राप्त होते जाएंगे। और स्वाध्याय करने से आपकी ज्ञान की शुद्धि होती है। स्वाध्याय को परम तप कहाँ है? स्वाध्यायम परम तपा। स्वाध्याय मन अपने आप को जानने का जो प्रयत्न है, अपने आप से परिचित होने का जो प्रयास है, उसका नाम ही कहते स्वाध्याय है। अंतर्मुखी दृष्टि से जो स्वाध्याय किया जाता है, अपने आत्म कल्याण करने के प्रयोजन से जो स्वाध्याय किया जाता है, जो अपने आप को जानने पहचानने के लिए स्वाध्याय किया जाता है, वो स्वाध्याय ज्ञान की शुद्धि करता है, मोह की छुट्टी कर देता है। और आपका स्वरूप जैसा है वैसा आपको जानने पहचानने में आता है। इसलिए आत्मा की शक्ति को जानिए और इच्छाओं का निरोध आपका स्वतः हो जाएगा। तभी कहते हैं असली आपको संवर के साथ होने वाली निजरा आपके भीतर प्रकट होगी। चर्चा में कल 2 दिन से कर रहा हूँ। और मोक्ष सदा जीव के लिए निराकुलता में ही है। तो मोक्ष जो तत्व है वो निराकुलता रूप माना गया, परमानंद रूप माना गया, पूर्ण आनंद के रूप में माना गया। मोक्ष को पाकर के यदि वहाँ पछताना पड़े, दुखी होना पड़े, तो वह मोक्ष कहलाएगा ही नहीं। ये तो संसार में ऐसा होता है कि आप कोई काम करते, भैया ये तो मैं काम करके पछता रहा हूँ, भैया 2 करोड़ की पूंजी लगा दी, 2 साल लगा दिए, और कहते 1 रुपये की मुझे आमदनी नहीं हुई। तो उनकी बात सुन करके मान करके भी इतना फ़ायदा होगा, इतना लाभ होगा, मैंने फैक्ट्री खोली, 2 करोड़ की फैक्ट्री खोल ली है, उसमें आमदनी ना हो तो कहते मैं तो पछता रहा हूँ। भैया किया था आपने धन की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति नहीं तो आपको पछताना पड़ता है। लोक की अवस्था इस प्रकार की चलती है। पर मोक्ष की प्राप्ति होने पर जीव को रंच माती पछताने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। कि मोक्ष मार्ग में जब आनंद आता है आपको, जब मोक्ष मार्ग में जो आनंद आया है उसका अनंत गुणा आनंद मोक्ष में। अब मोक्ष मार्ग में यदि आपको दुख होता है तो मोक्ष में दुख नियम से होगा, यही बात पक्की समझ लेना। मोक्ष मार्ग में यदि आपको कष्ट का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, आकुलता का अनुभव होता है, सम्यक की प्राप्ति करने पर, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करने पर, सम्यक चात की प्राप्ति करने पर यदि आपको कष्ट का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होगा, तो भाई साहब मोक्ष में भी कष्ट ही होगा। तो आचार्य क्या करे, भैया सम्यक दर्शन कहते हैं अनंत सुख का कारण है। आत्मज्ञान अनंत सुख का कारण है। आत्मज्ञान होता है तो सुख की अनुभूति होती है, सम्यक प्रकट होता है तो आपका सारा दुख भाग जाता है और आपको आत्मिक सुख होने लगता है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान की आराधना करने पर यह जीव संतान अवस्था में रह करके यदि मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है तो वही मोक्ष मार्ग का जो आनंद है, सुख है, अत्यंत यहाँ उसको वेदन में आ जाता है। अत्यंत ज्ञान का वेदन उसे करने में आ गया तो मोक्ष में दुख कैसे हो सकता है, आकुलता कैसे हो सकती है। मोक्ष में तो चरम सुख है, परिपूर्ण सुख है। इसलिए मोक्ष की जो अवस्था है ये पूर्ण निराकुलतामय अवस्था है। और ऐसा पूर्ण निराकुलता में मोक्ष का स्वरूप है। जब तक ऐसा नहीं जानता है तब तक जीव मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता है। मोक्ष की प्राप्ति इसलिए की जा रही है कि वहाँ पूर्ण आनंद है और संपूर्ण दुखों का अभाव है। और जीव यही चाहता है, दुखों से छुट्टी चाहता है और पूर्ण सुखी होना चाहता है, पर संयोगों से सुखी होना चाहता है, धन वैभव सुखी होना चाहिए। उसकी मिथ्या भ्रांति है, यही मिथ्या दर्शन है। इस मिथ्या दर्शन को हमें छोड़ना पड़ेगा कि मोक्ष के बिना आत्मा को सुख होता ही नहीं। देखिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लिखा कि आत्मा का हित किसमें होता है, तो आत्मा का हित कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति में ही होता है। अच्छी तरह समझाया है कि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में आनंद आता है, मोक्ष मार्ग में जीवन जिया जाता है, तब आपको आनंद सुख की अनुभूति होती है।
तो आपको वास्तव में देखा जाए मोक्ष में असुख की अनुभूति होगी। मोक्ष मार्ग में यदि सुख की अनुभूति ना हो तो मोक्ष में सुख की अनुभूति हो ही नहीं सकती है। तो ध्यान दीजिए, मोक्ष आनंद में ही है, और मोक्ष आनंद में ऐसा सैंपल आपको मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति करने पर ही आपको अनुभव में आने लगता है। देखो, संसार मार्ग में दुखी दुख है, या मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है तो आपको असली सुख का वेदन होने लगता है। असली सुख आता है तो आप उसी के बल पर आप मोक्ष में जाने की भावना प्रबल करते हो। इससे सिद्ध हो जाता है कि मोक्ष में ही सुख है, इसके अलावा संसार में कहीं सुख है ही नहीं। तो जीवों को मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। जब मोक्ष मार्ग में लग जाता है तो जीव अतीन्द्रिय आनंद के सुख का वेदन उस संक्षेप में कहते हैं सैंपल के रूप में कर लेता है। हमारे यहाँ कहा जाता है, एक बुंदेलखंड में उदाहरण दिया जाता है, लक्की गाय गुलोंदो खाए बार बार महुआ तर जाए। गर्मी के दिन होते हैं और गर्मी के दिन में बहुत गर्मी होती, प्यास भी लगती है, तो एक महुआ का पेड़ होता है जिसकी शराब बनती है। तो रात में थोड़ी सी हवा चलती है तो महुआ के पके हुए फल होते हैं वो जमीन के नीचे गिर जाते हैं। जब नीचे गिर जाते हैं तो गाय ने महुआ का पेड़ देखा हुआ है। जैसे ही कहते हैं एक गाय को कहते हैं छोड़ दिया जाता है घर से, तो सीधी दौड़ती दौड़ती भागती भागती वह सबसे पहले महुआ के पेड़ के पास ही जाती है, कहीं बीच में रुकने वाली नहीं। तो उसका फल इतना मीठा होता है, उसको चखने के लिए वह प्राणी कहते हैं वहीं सीधा पहुंचता है कि पहले मुझे फल चखने को मिल जावे। कि एक फल को पहली बार चखा होगा, उसे उसमें आनंद की अनुभूति हुई होगी, तो सारे फलों को चखना चाहती है वो गाय। ऐसी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर आपको अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन एक क्षण को आ गया है। जब एक क्षण के लिए आपको आत्मा का आनंद चखने को प्राप्त हो गया है तो वह जीव कहते हैं उसी आनंद को पूर्ण रूप में प्रकट करने के लिए वह मोक्ष में जाने की तैयारी करता है। क्योंकि जब मोक्ष मार्ग में आनंद आपको जरा सा अनुभव में आया है तो वह आनंद कहते पूर्ण रूप में वह जीव कहते प्राप्त करना चाहता है, और पूर्ण आनंद की अनुभूति मोक्ष के बिना संभव नहीं। इसलिए हर समय दृष्टि जीव का लक्ष्य एकमात्र मोक्ष की, उसे ज्ञान में है कि मोक्ष में ही सुख है, पूर्ण सुख है, पूर्ण निराकुलता है। इसलिए मोक्ष को हमें पूर्ण निराकुलता में ही अनुभव करना चाहिए। यही सात तत्व संबंधी सुंदरतम चर्चा दौलत राम कवि ने यहाँ पर की है। और सातों तत्वों का जैसा स्वरूप है, यदि वैसा स्वरूप वो नहीं जानता है, अन्य जानता है, अन्य मानता है, तो वह मिथ्या दर्शन का ही पोषण करता है। तो जीवादि जो प्रयोजनभूत तत्व हैं उनका विपरीत श्रद्धान करना ही अगृहीत मिथ्या दर्शन है। अब वहाँ पर दौलत राम कवि अगृहीत मिथ्या ज्ञान का ज्ञान कराना चाहते हैं। अगृहीत मिथ्या ज्ञान क्या है? अगृहीत मिथ्या दर्शन के साथ जो भी ज्ञान होता है, जितना भी ज्ञान होता है, वो सारा ज्ञान आपका अगृहीत मिथ्या ज्ञान ही कहलाता है। दौलत राम ने देखिए अगृहीत मिथ्या दर्शन का ज्ञान कराने के लिए आपके सामने कहते हैं 7 छंद लिख दिए, और अगृहीत मिथ्या ज्ञान का ज्ञान कराने के लिए मात्र 1 लाइन लिखी है। अगृहीत मिथ्या ज्ञान कराने 6-7 छंद लिख दिए भैया, कि वो बड़ी भूल है, वो भूल निकल जाएगी तो मिथ्या ज्ञान अपने आप भाग जाता है, मिथ्याचार निकल जाता है। और अगृहीत मिथ्या दर्शन में बैठा रहे और तुम्हारा ज्ञान समीचीन हो जावे, ऐसा हो नहीं सकता। अगृहीत मिथ्या दर्शन रह जावे और आपका अगृहीत मिथ्याचार चला जावे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगृहीत मिथ्या ज्ञान, अगृहीत मिथ्याचार, अगृहीत मिथ्या दर्शन के कारण से ही ये मिथ्या कहलाते हैं। इसलिए इसका ज्ञान कराने के लिए एक पंक्ति दी है, देखिए 7वें नंबर के छंद में। पूरा छंद पढ़ लेते हैं अपन लोग। रोके न चाहे निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोर। यहाँ तो निजरा और मोक्ष तत्व के संदर्भ में जीव के द्वारा क्या भ्रांति, क्या भूल हुई, श्रद्धा का दोष क्या हुआ, इसका विस्तार से ज्ञान कराया। देखो आधी आधी लाइन है, और आधी आधी लाइन में कितनी ये हम लोग चिंतन मनन के माध्यम से जान सकते हैं।
अब अगणित मिथ्या ज्ञान का वर्णन करने के लिए एक ही लाइन लिखी है, या ही प्रतीत जुत कछु की ज्ञान, सो दुखदायक या ज्ञान जान। क्या कह दिया? या ही प्रतीत जुत कछु की ज्ञान, अतः मिथ्या दर्शन की प्रतीति के साथ जो कुछ भी ज्ञान होता है, चाहे शास्त्रों का ज्ञान भी क्यों ना हो, ग्रंथों का ज्ञान भी क्यों ना हो, यदि वह ज्ञान तुम्हारा मिथ्या दर्शन के साथ है तो शास्त्र ज्ञान भी आपका सच्चा ज्ञान नहीं माना जाएगा। आगम ज्ञान अलग होता है, शास्त्र ज्ञान अलग होता है और आत्मज्ञान अलग होता है। सम्यक दर्शन पूर्वक जो ज्ञान आपको प्राप्त है वह संपूर्ण ज्ञान आपका सम्यक ज्ञान कहलाता है, आत्मज्ञान कहलाता है। और सम्यक दर्शन के बिना मिथ्या दर्शन के सद्भाव में, मिथ्यात्व के सद्भाव में आपको जितना भी ज्ञान है, चाहे दुनिया का ज्ञान हो, चाहे समाज शास्त्र का ज्ञान हो, चाहे भौतिक शास्त्र का ज्ञान हो, चाहे गणित का ज्ञान हो, चाहे रसायन विद्या का ज्ञान हो, चाहे आपको मेडिकल का ज्ञान हो, चाहे व्यापार धंधे का ज्ञान हो, ये सारा ज्ञान आपका है अप्रयोजनभूत, क्योंकि ये ज्ञान आपके लिए आत्मिक सुख की प्राप्ति कराने में आपके लिए कारण नहीं है। इसलिए ये ज्ञान आपका मिथ्या दर्शन के साथ होने से सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान की कोटि में चला जाता है। और भी सुन लो, यदि मिथ्या दर्शन के साथ यदि आपको शास्त्रों का ज्ञान भी है ना, 11 अंग तक के पाठी को जिनवाणी माता में अज्ञानी कह दिया है। अरे 11 अंक क्या हो, एक अंक के भी आप पाठी वर्तमान काल में नहीं है। एक 7 के भी कहते हैं ज्ञाता पुरुष नहीं रह गए वर्तमान काल में। एक अंक को जानने वाला कोई आपके सामने नहीं है। पाठी मुनिराज तक को भी अज्ञानी कैसे कह दिया आपने, बताइए। वो तो 7 के बड़े पारंगत होंगे, 7 के मर्मक होंगे, वो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, 11 अंक के ज्ञाता, पर आत्मा के ज्ञाता नहीं हुए, क्योंकि आत्मा की रुचि प्रकट नहीं हुई, आत्मा की प्रतीति नहीं हुई और आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। तो आत्मा की अनुभूति प्रतीति रुचि हुए बिना जो भी ज्ञान आदि आपका शास्त्रों का है, कितने भी ग्रंथ आपने पूरी 6 डाला कंठस्थ याद कर ली हो, और आपने मिथ्यात रूपी जहर को यदि आत्मा के से बाहर नहीं निकाला, जहर अंदर में बैठा रहा, तो सारी 6 डाला का ज्ञान भी आपका मिथ्या ज्ञान की कोटि में आएगा। ध्यान देना। समय सार का ज्ञान भी आप कर लिए, सारी गाथाएं आप कंठस्थ याद कर लो, प्रवचन याद कर लो, नियम सार की सारी गाथाएं आप कंठस्थ याद कर लो। यदि आपने अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया, स्वयं का ज्ञान नहीं किया, स्वयं की तुम्हें प्रतीति नहीं हुई और स्वयं की तुम्हें अनुभूति नहीं हुई, तो ये ज्ञान भी आपका मिथ्या ज्ञान की कोटि में आएगा। ध्यान देना। अरे मुझे 7 का सही ज्ञान है, सारी गाथाएं हैं, सबका अर्थ बता दूंगा, जैसा लिखा वैसी अर्थ बता दूंगा। एक एक श्लोक का सही सही अर्थ बिल्कुल व्याकरण की दृष्टि से मैं बताने में कहते कुशल हो गया हूँ और समझाने में कुशल हो गया हूँ। तो भैया ये आगम ज्ञान तो है, 7 ज्ञान तो है, पुण्य बंध का हेतु तो है आपके लिए, पुण्य संचय का कारण तो आपके लिए है, आपको पुण्य का फल भी प्राप्त करा देगा आपके लिए, इसमें कोई संशय नहीं है। पर ये 7 ज्ञान भी अभी सम्यक नहीं हुआ, समीचीन नहीं हुआ, क्योंकि 7 ज्ञान में समीचीनता लाने के लिए आपको सम्यक दर्शन होना जरूरी है और मिथ्या दर्शन का अभाव होना जरूरी है। तभी 7 ज्ञान आपका असली ज्ञान बनेगा, तभी 7 ज्ञान आपका कहते हैं सच्चा ज्ञान बनेगा। उसके बिना समीचीन पने को प्राप्त नहीं होता। आप लोगों को तत्वाशुद्ध का थोड़ा ज्ञान होगा। तत्वाशुद्ध में आचार्य उमा स्वामी देव ने प्रथम अध्याय में एक 32 नंबर का सूत्र लिखा है। 7 नयों के पहले क्या सूत्र लिखा हुआ है कि सद सतोर विशेषाद यथोप लब्धे रुन्मत्वत। ये बहुत बड़ा मार्मिक सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा क्या बताना चाहते हैं
इसके पहले कहा था कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान विपर्यय भी होते हैं और तीनों ज्ञान कहते सम्यक भी होते हैं। तो सम्यक दृष्टि के मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान तो सम्यक कहलाएगा। और वही मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान यदि मिथ्या दृष्टि के हैं तो वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। तो आचार्य देव ने एक प्रश्न रखा कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या क्यों और सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक क्यों? क्यों सम्यक दृष्टि ने भी कहा 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, 5 अस्तिकाएं होते हैं, 3 लोक होते हैं। 7 को पढ़ करके बताने वाला कह रहा है कि भाई 6 द्रव्य मैं भी बता रहा हूँ, 7 तत्व मैं भी बता रहा हूँ, 9 पदार्थ मैं बता रहा हूँ, 5 3 लोक मैं बता रहा हूँ। तो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या क्यों और सम्यक दृष्टि का दोनों ने एक सा बताया और दोनों ने एक सा ही कहा। तो एक सा बताने पर, एक सा कहने पर भी कहते हैं एक का ज्ञान सच्चा, एक का भैया मिथ्या। ये तो भैया बड़ा पक्षपात है तुम्हारे जैन दर्शन में। ये बात तो मेरे गले नहीं उतरेगी। जब दोनों एक सा बता रहे हैं तो दोनों को सही कहो ना। आप एक को गलत कह रहे हैं, एक को सही कह रहे हैं, बात कैसे भैया हो सकती है? ये तो बड़ा पक्षपात कर रहे हैं आप। तो जिनवाणी माता क्या कहती, देखिए इसी बात का समाधान करने के लिए जिनवाणी माता ने सूत्र दिया है कि सद सतोर विशेषाद दृक्षोपलब्धे उन्मत्तवत। इसका अर्थ क्या मालूम आपको कि दुनिया में 2 पदार्थ हैं, सत और असत। दुनिया में 2 पदार्थ है, विद्यमान पदार्थ और अविद्यमान पदार्थ। दुनिया में 2 पदार्थ हैं, स्वय पदार्थ और पर पदार्थ। स्वय और पर दुनिया बिल्कुल विभाजित है। जीव और अजीव में सारे पदार्थ गर्भित हैं। तो सत्य और असत्य, स्वय और पर, इन पदार्थों को ये जीव कहते हैं समीचीन पने से, यथार्थ पने से नहीं जानता है। यथोपलब्धि अपनी इच्छा के अनुसार जानता है। कि जीव कैसे कहते हैं? अरे वो जो मनुष्य है वही तो जीव है, जो खाता है, पीता है, चलता है, बोलता है, हंसता है, भैया वही तो जीव है। तुमने जीव को नहीं जाना, स्वयं को नहीं जाना, तुमने शरीर के कार्य को तुमने जीव का कार्य बता दिया अपनी मर्जी, अपनी इच्छा के हिसाब से। तो जब तक जीव का जैसा स्वभाव है, अजीव का जैसा स्वभाव है, वैसा स्वभाव नहीं जानोगे, वैसा स्वीकार नहीं करोगे और अपनी इच्छा के हिसाब से कुछ का कुछ बताओगे तो तुम्हारा ज्ञान मिथ्या कहलाएगा। उदाहरण दिया उन्होंने बहुत मार्मिक, उन्मत्तवत, पागल व्यक्ति के समान। उन्मत्त माने होता पागल व्यक्ति। तो पागल व्यक्ति क्या करता है? कभी कहते हैं माता को माता भी कह देता है, कभी माता को भारिया भी कह देता है, कई माता को बहन भी कह देता है, कभी कहते हैं नशा ज़्यादा चढ़ जाता है पत्नी भी कह देता है। जब नशा थोड़ा कम होता है तो माता को माता भी कह देता है। और सयाना हो, बिना नशेड़ी वाला आदमी हो, बिना नशा वाला व्यक्ति हो, समझदार आदमी हो तो माता को माता ही कहता है, पत्नी को पत्नी कहता है, बहन को बहन कहता है। उसे विवेक है। तो विवेकवान व्यक्ति हमेशा माता को माता ही जानेगा, माता ही मानेगा। पर जो व्यक्ति अविवेकी हैं, पागल हैं, उन्मत्त हैं, वो कभी नशा कम होगा मोह का तो कहेंगे भैया ये माता जी हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है। और जैसे नशा थोड़ा सा चढ़ा तो वह बहकने लगता है, अरे ये मेरी भारिया आ रही है, मेरी पत्नी आ रही, मेरी बहन आ रही है। तो उस पागल व्यक्ति ने भी माता को माता भी कह दिया है, पर विवेक के साथ, पहचान के साथ नहीं कहा है। इसी प्रकार अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के द्वारा शास्त्र का ज्ञान शास्त्र के अनुसार भी यदि हो गया हो, पर वह उसका ज्ञान सम्यक दर्शन के बिना, आत्मा की अनुभूति के बिना, आत्मा की प्रतीति के बिना है, स्वयं पर का भेद विज्ञान के बिना है, इसलिए उसका ज्ञान सारा मिथ्या कहलाएगा। और सम्यक दृष्टि का जितना ज्ञान है, आगम का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान,
वह भेद विज्ञान के साथ है, आत्मा की अनुभूति के साथ, प्रतीति के साथ है। इसलिए सम्यक दृष्टि का संपूर्ण ज्ञान तो सम्यक पने को प्राप्त हो जाता है, और मिथ्या दृष्टि का किया गया जितना भी ज्ञान होता है वो सारा ज्ञान आत्मा की अनुभूति के बिना होता है, विवेक के बिना होता है, स्वपर की पहचानने के बिना होता है। इसलिए उसका सारा ज्ञान मिथ्या ही कहलाता है। इसलिए और कभी जिनवाणी में यहाँ तक कह दिया मिथ्या दृष्टि को सही कहे, और सम्यक दृष्टि कभी साथ की बात तो कुछ का कुछ कहते भूल जावे तो अभी सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक माना जाएगा और मिथ्या दृष्टि का सम्यक नहीं माना जाएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि का ज्ञान प्रयोजनभूत पदार्थों में तो समीचीन सदा बना रहता है, और मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान है वह कहते प्रयोजनभूत का भी ज्ञान क्यों ना हो फिर भी कहते हैं सम्यक श्रद्धान के बिना, इसलिए मिथ्या कहने में आएगा। अब सम्यक दृष्टि से पूछा भैया अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है और वहाँ का राष्ट्रपति बदल जाए 1 महीने के बाद, मिथ्या दृष्टि को सही मालूम हो, मिथ्या सम्यक दृष्टि को पता ना हो, तो भी अप्रयोजनभूत विषय है, इनसे हुआ है। तो अप्रयोजनभूत पदार्थों में यदि ज्ञानी गलत भी कह देता है तो भी वो सही माना जाएगा, और अज्ञानी प्राणी कहते हैं अप्रयोजनभूत पदार्थों के बारे में सही भी कहे तो कहते सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रयोजनभूत पदार्थों को जानने वाला जो ज्ञान है वो ही जीव के लिए कल्याणकारी है। एक सवाल यहाँ पर आया, क्या बिना साधु श्रेणी मुनि श्रेणी में आए बिना आत्मज्ञान हो सकता है? हमारे विपिन जी ने राजपुर रोड से सवाल भेजा हुआ है। देखिए, आत्मज्ञानी होने के लिए आपको साधु बनने की अभी आवश्यकता नहीं। बिना साधु बने, बिना मुनि बने भी आप आत्मा के कहते हैं ज्ञाता हो सकते हो। चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका श्रावक की भूमिका होती है, ग्रस्त की भूमिका होती है, और ग्रस्त भूमिका में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जीव को यथार्थपने को प्राप्त हो जाता है, और सम्यक त्याग की उसके भीतर रुचि जग जाती है। तो चौथे गुणस्थान से ही मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और 5वें, 6वें, 7वें गुणस्थान मोक्ष मार्ग कहते हैं वृद्धि को प्राप्त होता जाता है, और आगे गुणस्थान मोक्ष मार्ग की पूर्णता का योग बन जाता है। तो बिना भी मुनि बनने के पहले मुनिम तो बन जाओ। मालूम है मुनि और मुनि में क्या अंतर बताओ? मुनीम वह देखो 3 मकान है यहाँ, देखिए मुनीम, मुनि और मोक्ष। तो बिना मुनीम बने आप मुनि नहीं बन सकते, और मुनीम बने बिना मुनि बन जाओगे तो मोक्ष आपको हो नहीं सकता। तो बताइए मुनीम क्या कहलाता है? बताओ कि मुनीम क्या करता है? सेठ के यहाँ नौकरी करता है, रुपयों का लेन देन करता है, लाखों करोड़ों रुपयों का करता है, परंतु वह मुनीम कहते हैं रंच माती एक क्षण को भी सेठ जी के पैसे को, रुपए को, लेन देन को अपना लेन देन नहीं मानता। सुबह से शाम तक वह मुनीम सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा है, और हजारों लाखों करोड़ों रुपये कहते यहाँ से वहाँ देता लेता रहता है, पर एक भी रुपए के ऊपर मुनीम की नज़र कहते हैं खराब नहीं होती, और उस पैसे को सेठ जी का पैसा मानता है। लाभ होगा तो सेठ जी को हुआ है, हानि तो सेठ जी को। मुनीम को न लाभ हुआ है न हानि हुई है। उसी प्रकार आपको अपने जीवन को मुनीम जैसा पहले बनाइए। यहाँ पर को पर जानिए, शरीर को कहते जड़ जानिए, अचेतन जानिए, धन वैभव को पौद्गलिक जानिए। इस सही जानोगे तो आप मुनीम जैसे कहते सच्चे ज्ञाता दृष्टा बनोगे, और जो अपना नहीं है उसे अपना मान लोगे। और यदि मुनीम की सेठ जी के रुपये पर यदि नज़र खराब होने लगे तो बेईमानी आ जाए, और सेठ को पता चले तो उसी क्षण कहते सेठ जी मुनीम को बाहर कर देंगे। क्यों? बैंक वाले देख, बैंक में कैशियर होता है, करोड़ों रुपया यहाँ से वो देता रहता है, परंतु कैशियर का 1 रुपये पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसे ही जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं, सांसारिक व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को कर्म जनित व्यवस्था जानिए। इस व्यवस्था पर आपको अपनापन करने का कोई अधिकार नहीं है, इसमें मोह करने का कोई अधिकार नहीं है। सब चीज़ें कहते पौद्गलिक हैं, ये सब कर्म जनित हैं, जो मेरे आत्मा के स्वभाव से भिन्न है। ऐसा भेद ज्ञान जिसको हो जाता है,
तो भेद विज्ञानी को ही कहा जाता है। जो वेद ज्ञानी बनता है वही आत्मज्ञानी होता है, और आत्मज्ञान जिसको अंदर में मजबूत हो जाता है, परिपक्वता को प्राप्त हो जाता है, वही जीव एक दिन मुनि बन जाता है, और मुनि बन के संपूर्ण कर्मों का क्षय करके वह मुनिराज कहते हैं मोक्ष महल में जाके विराजमान हो जाते हैं। तो पहले घर में रह के, परिवार में रह करके, अब घर को, परिवार को, कुटुंब को, यानी ये मेरा रूप नहीं है, मेरे से न्यारा, ये तो कर्म जन्म व्यवस्था है, जो इन सब के साथ मुझे कहते कुछ समय अपना जीवन कहते हैं इनके साथ व्यतीत करना है, पर इनमें परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसा जैसे वेद विज्ञान सच्चा हो गया है, वही वास्तव में जीव कहते हैं ज्ञानी हुआ है, और ऐसा ज्ञानी कहते हैं वास्तव में ग्रस्त अवस्था में जीव हो जाते हैं। कितने ज्ञान, दौलत राम जी मुनि थोड़ी थे, ये भी ग्रस्त ही थे। हर चक्रवर्ती काल में ग्रस्ती थे भैया। सगर रामचंद्र जी 6 महीना लगातार कहते हैं लक्ष्मण की कहते हैं लाश को अपने कंधे पर ढोते रहे, फिर भी कहते शायद समय उनका बना रहा। ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों उदाहरण हैं जिन्होंने धर्म अपने ग्रस्त जीवन में ही प्रकट किया है। पहाड़ों पर जाकर के तपस्या करोगे तभी कर्म खिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है सर्वथा। घर में रह के, परिवार के बीच में रह करके आप धैर्य धारण करोगे, समभाव धारण करोगे, शांत भाव धारण करोगे, ये तपस्या बहुत कठिन है, आसान नहीं है। यहाँ भोग के निमित्त हो, भोग का वातावरण हो, चारों तरफ कहते संयोग जन व्यवस्था हो, और इस व्यवस्था को देख करके ये मेरी नहीं है, ये तो कर्म जन व्यवस्था है, ऐसा जान के भेद ज्ञान आपको होता रहता है, और किसी पदार्थ को अपना मानने वाला भाव आपके भीतर नहीं होता है। बताइए, भोग सामग्री सामने रखी है और भोग के प्रति आपकी विरक्ति अंदर में रहती है, ये त्याग सबसे बड़ा त्याग है। आपने सब छोड़ दिया, रात भोजन छोड़ दिया, मुझे नहीं खाना पीना, वो त्याग तो दुनिया को पता चल जाएगा, पर यहाँ तो सारे भोग के साधन संयोग की व्यवस्था सारा परिवार कुटुंब रहता है, और आपके परिणाम खराब नहीं होते, और आप शांत बने रहते, सहज बने रहते हो, क्योंकि सारी व्यवस्था को आप कर्म जनित जानने लगे हैं। और व्यवस्था को मैं देखने जानने वाला आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा रहने वाला ज्ञानमय आत्मा, ऐसा श्रद्धा निधि आपको हो गया है। तो आप क्या बन गए? सम्यक दृष्टि बन गए। कितने सारे उदाहरण दिए सम्यक दृष्टि के। आप 6 ढाल आएगी, 3 नंबर की ढाल में धाय माँ होती है, रानी के बालक का पालन पोषण करती, खिलाती पिलाती दुलारती नहलाती सब कुछ करती है। रानी के बेटे को एक क्षण भी अपना मानने का पाप नहीं करती है, और दिन रात कहते धाय माँ रानी के बालक की सेवा में लगी रहती है, और रंच बात अपना नहीं मानती है। उसी प्रकार भाई संसार में रह करके भी, जब तक संसार में रहने का नियोग है, संयोग है, जब तक आप संसार में रहोगे, पर आपको भेद ज्ञानी बनना पड़ेगा। संसार के किसी एक पर द्रव्य को, पदार्थ को आप अपना मानने वाला पाप मत करिए। ये भिन्न व्यवस्था है, मैं चेतन द्रव्य हूँ, जिसको व्यवस्था को देखने जानने वाला स्वभाव वाला हूँ, ऐसा भेद ज्ञान भी आपको निरंतर करते करते रहना चाहिए। देखो वेश्या का उदाहरण दिया, वहाँ पर वेश्या किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती है, वेश्या हमेशा पैसे से प्रेम करती है। तो सम्यक दृष्टि कहते हैं भौतिक जगत से प्रेम नहीं करता, संयोगों से प्रेम नहीं करता है, परिवार से प्रेम नहीं करता। सम्यक दृष्टि सदा कहते हैं अपने आत्मा से ही प्रेम करता है। तो जैसे आत्मा से प्रेम जग गया, आत्मा की रुचि जग गई, वो तो सम्यक दृष्टि है ना। और ऐसा सम्यक दृष्टि ग्रस्त जीवन में रहता हुआ अपने को शांत सहज रूप अनुभव करता है। यहीं से सच्चे सुख की कुंजी चाबी सम्यक दृष्टि को प्राप्त हो गई है। इससे मोक्ष का जो द्वार का ताला जो लगा हुआ है, मोह का ताला, वो ताला खुल जाता है, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो ग्रस्त जीवन भी कहते हैं बहुत अमूल्य जीवन है। घर छोड़ के बाहर चले जाओगे, जगह जगह भटकते रहोगे और आत्मा की शांति नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं होने वाला। धर्मदास शुल्लक जी का नाम सुना होगा, बहुत पहले हुए हैं, कि 2000 जिन्होंने निर्जल उपवास करे, तपती धूप में सम्यक सागर की वंदना उन्होंने सैकड़ों बार करी, फिर भी कहा भैया 2000 निर्जल उपवास करने के बाद
सैकड़ों बार संवेशकर की वंदना करने के बाद मन में शांति नहीं आ रही है, मन अशांत रहता है, व्याकुल रहता है। अरे इतना पुण्य का साधन हो गया पर तो शांति आ जाना ये नहीं। उन्होंने अपने गुरु के पास गए कि बताइए इतना सब कुछ किया धर्म के नाम पर, परंतु मेरे परिणाम शांत नहीं होते, सहजता जीवन में नहीं आ रही है, आकुलता बनी रहती, करें तो करें क्या। तो गुरु ने कान में मंत्र फूंका कि तुमने देखने वाले को देखा है क्या नहीं देखा है। अरे ये तो मैंने कभी किया ही नहीं। जब तक देखने वाले को नहीं देखेगा, जानने वाले को नहीं जानेगा, ध्याने वाले को नहीं ध्याएगा, तब तक सिद्धि होने वाली नहीं है। तो देखने वाला कौन? मेरा भगवान आत्मा, चेतन आत्मा। उसको देख तो लो एक बार कैसा है वो। शांत है, अनंत गुणों से परिपूर्ण है। तो जिस आत्मा को आत्मा की रुचि जग जाती है तभी आंतरिक शांति उसे अनुभव में आती है, तभी समाधान हो पाता है। इसलिए घबराइए मत विपिन जी, मुनि बनने के पहले मुनि बन जाओ। घर में रह के घर के सब पदार्थों के प्रति ममत्व भाव को त्याग दीजिए। ये सब व्यवस्था मनुष्य पर्याय की है जो कर्म के अधीन चलती रहती है। व्यवस्था को देखना जानना मेरा स्वभाव है, ऐसा अनुपम भाव जगा लीजिए तो घर आपको काटेगा नहीं, घर आपको दुखी नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, और आपकी अंतर्मुखी यात्रा आपके भीतर प्रारंभ हो जाएगी। तो अंतर्मुखी परिणाम तुम्हारे प्रबल होंगे तो एक दिन तुम्हारे भीतर मुनि दशा भी प्रकट होने का नंबर आए बिना रहेगा नहीं। इसलिए कहना पड़ा कि मिथ्या दर्शन के साथ जितना भी ज्ञान है वो सारा ज्ञान आपका मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। एक बात गांठ में बांध लो, क्योंकि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। इस पंक्ति पर विचार करना होगा। आत्मज्ञान के अलावा और किसी को आगम में ज्ञान माना ही नहीं गया। वो ज्ञान तुम्हारा संसार का ज्ञान तुम्हारे लिए कल्याण नहीं करा सकता। शास्त्र का ज्ञान आत्मा के ज्ञान के साथ नहीं हुआ तो शास्त्र का ज्ञान भी आपको कल्याण नहीं कराएगा। इसलिए तिरने वाला, संसार से पार उतारने वाला ज्ञान चाहिए है। सब लोगों ने एक उदाहरण सुना होगा, मैं अभी यहाँ देना चाहता हूँ। एक प्रोफेसर कहते पढ़ लिख करके तैयार हो गए, अपने गांव जाना चाहते थे। नदी के किनारे आते हैं, नदी करना जरूरी था। नावक से वो कहता भैया मुझे पार करा दो, तो बैठ जाओ नदी में। नदी में प्रोफेसर बैठ जाते हैं, धीरे धीरे परिचय होता है, बातचीत चालू होती है। नाविक से पूछते भैया तुझे कहते हैं संस्कृत आती है? नहीं आती है। प्राकृत आती है? नहीं आती है भैया। हिंदी तो आती होगी अच्छे साहित्य वाली? कहते नहीं आती है। तो प्रोफेसर कहते हैं भैया तेरी जिंदगी तो पानी में चली गई सारी। अब धीरे धीरे कहते हैं उस नदी में कहते हैं तूफान, हवा का झोंका बहुत तेज आया, तूफान आने लगा, नाव डगमगाने लगी। नाविक ने कहा भैया प्रोफेसर साहब, ज्ञानी पुरुष, आपको भैया तैरना आता कि नहीं आता बताओ। मुझे नहीं आता, मुझे बचा लो, नाव डगमगाने लगी है। तो भैया तुम्हारी जिंदगी पानी में चली गई है। मेरी गई या नहीं गई, परंतु तुम्हें तैरना नहीं आता है तो तुम्हारी जिंदगी सारी पानी में चली गई। भव समुद्र से पार होने की कला दी हमें नहीं आती है, संसार से पार होने के लिए मुझे शिक्षा नहीं मिली हुई है। तो हमारा सारा जीवन चाहे कितना पढ़ लिया हो, कितना पढ़ा दिया हो, कितने शिष्य तैयार कर ले हो, कितनी पीएचडी आप लोगों को करा दी हो भैया, तो भी तुम्हारा सारा ज्ञान पानी में चला गया है भाई साहब। क्यों? तुमने संसार से, सागर से पार होने वाली आत्मज्ञान की कला तुमने नहीं सीखी है। और आत्मज्ञान की कला नहीं सीखो, सारा जीवन कमाया धमाया सब व्यर्थ चला जाएगा। हमारे कमल जी पलवल वाले यहाँ पर पहली बार आ गए। यहाँ मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ भाई साहब कितना भी आप कमा लेना, पूरे विश्व के कहते राजा बन जाना, तो भी कहते आपको सुखी कोई नहीं कर सकता है। आपको एक ना एक दिन कहते आत्मज्ञान की विद्या को सीखना पड़ेगा। जो स्वयं को जानता है वही सुखी होता है, जो दुनिया को जानता है वो कभी सुखी नहीं हो पाता है। थोड़ा थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन मनन करते जाइए, ज्ञान जगाओ और मोह भगाओ, और ज्ञानामृत का रसपान करो। यही जीवन का हमारा ये और जीवन के लक्ष्य बन जाएगा तो हमारा जीवन सफल और कहते हैं बिल्कुल सार्थक बन जाएगा। मनुष्य पर्याय में सब लोग आए हैं, और मनुष्य पर्याय को सार्थक करके कौन जाएगा? जो मिथ्यात्व के जहर को कहते हैं अपने आत्मा से निकाल के फेंक देगा,
और अज्ञान के जहर को फेंक देगा। क्योंकि दौलत राम जी क्या कहते, या ही प्रतीत युद्ध कछु ज्ञान, मिथ्या दर्शन के साथ जो भी ज्ञान है वो सारा ज्ञान तुम्हारा मिथ्या ज्ञान है। कैसा है वो, दुखदायक। देखो, जहर मिला हुआ दूध हो, ऊपर से बहुत बढ़िया लग रहा हो, उसमें मलाई डली हुई हो, कास्तू काजू पिस्ते मेवे पड़े हुए हों, उसमें एक जहर की बूंद पड़ी है, बताओ वह जहर आपके लिए वह दूध पीने योग्य है क्या? दुनिया का बिल्कुल भी नहीं भैया, अलग कर दो, दूर कर दो भैया, हाथ भी नहीं लगाऊंगा मैं। क्यों? उस दूध में कहते हैं एक जहर की बूंद पड़ी हुई है। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा मिथ्यात्व का जहर बैठा हुआ है। तो तुम्हारा कितना भी लौकिक ज्ञान हो, संसार ज्ञान हो, परंतु तुम्हारा सारा ज्ञान वह दुख को देने वाला ज्ञान है, वो अज्ञान कहलाता है। और अज्ञानता से ही सारा जगत दुखी है, और ज्ञान से ही जगत के जीव सुखी होते हैं, और दुनिया के ज्ञान से सुखी नहीं होते हैं। आत्मज्ञान से ही जगत के जीव सुखी होते हैं। सारे जगत के जीव आत्मज्ञान की विद्या को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। थोड़ा थोड़ा समय हम दें अपने आत्मा को पहचानने के लिए। पता नहीं किस क्षण हमारी कहते आंखें बंद हो जाएंगी। हम रास्ते में चलते जा रहे हैं, घर हम सही पहुंचेंगे नहीं पहुंचे इसकी कोई गारंटी नहीं है। रंच माधवी, हमने जितना जीवन जी लिया उतना तो पक्का है, और आगे का हमारा जीवन कितना बाकी है दुनिया में किसी जोशी को पता नहीं है, ये आपको भी पता नहीं है। अगली सांस मेरी आने वाली के नहीं आने वाली कोई बता नहीं सकता है। तो भाई जब तक हमारी सांस मौजूद है उस समय तक हमें थोड़ा अपने को भी जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। आधा घंटा 1 घंटा स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से अज्ञान हट जाता है, मिथ्यात्व हट जाता है, और ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर समझ में आने लगता है। और ज्ञान का प्रकाश मिलेगा तो अंधकार तो भाग ही जाएगा। इसलिए यह मिथ्या दर्शन के साथ जो अज्ञान है, जिसे मिथ्या ज्ञान कहा जा रहा है, दुख देने वाला है, इसकी हमें निवृत्ति करना चाहिए। इसके बाद अगला छंद और दिया गया है जिसमें मिथ्याचार का स्वरूप बताने वाले हैं। उसकी चर्चा हम कल आपके सामने विस्तार से करेंगे, क्योंकि ये बात भी कह रहे आचार्य देव ज्ञानी पुरुष कि मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान के साथ जो भी हमारी प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो भी हमारा आचरण किया जाता है, वो सारा आचरण भी हमारा मिथ्याचार ही कहलाता है। तो अगृहीत मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या ज्ञान और अगृहीत मिथ्या तीनों ही महान दुख के कारण हैं। इन तीनों कारणों को समूल रूप में जो कहते हैं नष्ट कर देता है, वही कहते हैं सम्यत्व का धारी महान जीवन बना जीने वाला महान आत्मा बन जाता है। ऐसी सुंदरतम चर्चा छैडाला ग्रंथ में दौलत राम कवि के द्वारा की गई है। इस ग्रंथ को बार बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तभी हमारे जीवन का विकास होगा। इसी भावना के साथ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र, और सभी कल 8:50 पर सही समय पर आ जाएं। 9:50 तक हमारी धर्म की चर्चा यहाँ पर चलती है स्वांतः सुखाय उद्देश्य को लेकर के, और शाम को 7 बजे आत्मा के वैभव को बताने वाली 47 शक्तियों की मार्मिक चर्चा भी शाम को 7 बजे से प्रारंभ हो जाती है। दोनों समय का लाभ लीजिए। दोनों को समय का ना ले पाएँ तो जो भी आपको अनुकूलता हो, कम से कम एक बार तो जिनवाणी का हमें रसपान करने का प्रयास करना ही चाहिए। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हुआ सभी को सादर जय जिनेंद्र। अब जिनवाणी स्तुति हम करेंगे संक्षेप में। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो ढो, सदा देती हूँ ढो। नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए।